हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर। और आज है डे 49 ऑफ दिस ऑप्शन सेलिंग सीरीज। और आज का मार्केट देख सकते हो। आज मार्केट ने गैप अप ओपन की थी। फिर गैप अप से बेसिकली 26,000 मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसके ऊपर ओपन हो रहा था, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। फिर वहां से नीचे आ गया मार्केट, ठीक है। तो हमारे कल का जो पोजिशनल एक ट्रेड था, उसमें ओपनिंग के टाइम में कुछ प्रॉफिट दिख रहा था, फिर बाद में लॉस दिखने लगा, क्योंकि वो एक बाइंग स्ट्रेटेजी था बेसिकली। उसमें हमने डेबिट दिए थे कुछ, और अभी मार्केट में बिक्स डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे प्रीमियम डीके हो रहे हैं, तो इसलिए उसमें लॉस हो रही थी। फिर उसको क्लोज करके मैंने कुछ और ट्रेड बनाया था, फिर उसको भी क्लोज कर दिया, क्योंकि फुल टाइम मैं स्क्रीन को दे नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए वहाँ पे मेरे को सही से हो नहीं रहा है ट्रेड। और पोजिशनल में अभी कुछ एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जिसको मैं मतलब ट्रेड कर पाऊंगा पोजिशनल में विदाउट एनी हेडेक। बेसिकली उसमें एक डिफाइंड रूल होना चाहिए कि हाँ, इतना मतलब अगर लॉस जाएगा तो मैं क्लोज कर दूंगा, इतना प्रॉफिट आएगा तो क्लोज कर दूंगा। ऐसा एक डिफाइंड रूल होना चाहिए पोजिशनल ट्रेड के लिए, नहीं तो मतलब उसमें थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो आगे से मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो कॉल रेशियो स्प्रेड होता है ना, कॉल रेशियो, वो वाला ट्रेड में डिप्लॉय करूँगा बाय वीकली। और उसमें बेसिकली मंडे टू फ्राइडे तक होल्ड करूँगा। उसमें जितना आएगा आएगा, या फिर जाएगा तो जाएगा। तो ये मेरा प्लान है आगे का। क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में मेरे को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा शुरू में, तो थोड़ा कम लॉट के साथ उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फिर धीरे-धीरे लॉट साइज़ इंक्रीज़ करूँगा। अभी यहाँ पे अगर मार्केट को आप देखोगे, इसको बेसिकली हम पहले डेली चार्ट में देख लेते हैं, मार्केट कहाँ पे है। अभी देख पा रहे हो कि मार्केट ने जो गैप अप ओपन की थी ना, जो इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद, तो वहाँ से मार्केट ने जो मतलब उस दिन से मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो चुका है। उससे पहले मार्केट नीचे आ रही थी, बजट में एसटीटी बढ़ा दिया गया, तो उसकी वजह से मार्केट बजट डे में भी काफ़ी नीचे आया। फिर ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में मतलब न्यूज़ आने लगा, जिस दिन रात शाम को न्यूज़ आया था, उस दिन मार्केट ऊपर गया था, क्योंकि कुछ लोगों को पता होता है ये इंटरनल खबर है। तो उस दिन से मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे सेंटीमेंट तो अभी पॉजिटिव है, पर अभी लग रहा है ऊपर जाएगा, पर धीरे-धीरे जाएगा। गैप अप ओपन होगा, फिर वहीं पे रुक जाएगा पूरा दिन। इंट्राडे में ऊपर नहीं जा रही है। तो इस रेंज में लग रहा है कि यहाँ पे टाइम बिताएगा मार्केट, फिर ऊपर जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड प्लान करना पड़ेगा इस महीने के लिए। तो अभी आज का अगर देखोगे, आज का हमारा यहाँ पे 2600 का कुछ लॉस बुक किया है, और काफ़ी सारे ट्रेड हो गया था, चार्जेस भी ज़्यादा हो गया। तो लगभग 600 या 700 744 का चार्जेस लगा है। तो आज का काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगा है। तो 700 मीन्स 3344 रुपीज़ का इसमें आज का लॉस हुआ है। तो इस महीने का लगभग 1% के ऊपर प्रॉफिट था, पर आज थोड़ा लॉस हुआ है। तो थोड़ा वो आज कम हुआ है प्रॉफिट थोड़ा, क्योंकि मैं इंट्राडे कर नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं तो आज भी प्रॉफिट होता, लॉस में तो क्लोज नहीं करते, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते। तो ऐसी बात है। और यहाँ पे मैं जनरली सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही ट्रेड करता हूँ। और अभी जैसे कि व्यू हमारा क्या है, अभी मेरा व्यू बुलिश है। तो इसलिए क्या होता है ना, अभी मार्केट जब नीचे आती है, जब सपोर्ट रीजन में आती है, तो वहाँ पे पुट शॉट करना प्रेफर करता हूँ। तो क्योंकि मार्केट का एक ट्रेंड होता है, मार्केट आइदर साइडवेज रहता है या फिर एक ट्रेंड में चलता है, ठीक है। तो आपको वो ट्रेंड को सीखना पड़ेगा, कि मतलब देखना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है, सेंटीमेंट क्या है। अभी सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो इसलिए आपको बेसिकली पॉजिटिव मतलब आप साइड का ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो आज का तो ऐसा हुआ है, आज का थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कंसोल में जाके कि इस महीने का अभी तक का क्या रिजल्ट रहा है ट्रेडिंग का, यहाँ पे रिपोर्ट में हमको दिख जाएगी एफएनओ। और यहाँ पे 1 तारीख को लेकर आज तक का यहाँ पे दिख रहा है कि लगभग हमारा कुछ 10,200 के आसपास कुछ प्रॉफिट था। और आज का कुछ लॉस हुआ है, वो 2600 और 3344 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो लगभग 3500 मान लेते हैं। तो उतना यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। तो इस महीने तक पर एक दिन लॉस हुआ था, और आज एक लॉस हुआ, अभी तक का 2 लॉस हुआ है इस महीने का। पर वही इंट्राडे सही से कर नहीं पा रहा हूँ। और एक चीज़ अच्छा हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिसंबर महीने से ये जो कर्व है काफ़ी स्मूथली ऊपर के साइड जा रहा है। यहाँ पे डीप आया था, वो जो बजट डे के अगले दिन का जो लॉस हुआ था, वो वाला था यहाँ पे। फिर उसके अगले दिन अच्छा सा प्रॉफिट भी कर लिया था, तो उसको हम रिकवर कर लिए थे। तो ऐसा वाला कर्व अभी बन रहा है। इससे पहले आप देख पा रहे हो कितना बड़ा डीप, कितना बड़ा आप ऐसा हो रहा था पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस का। तो यही है आज का। और कल के लिए ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है, कल लग रहा है मार्केट मतलब 26,000 के नीचे ही रहेगी। 26,000 का क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा मार्केट के लिए अभी। लग रहा है यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएगी, फिर उसके बाद ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाएगी। तो देखते हैं कितना टाइम यहाँ पे बिताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि अगले मंडे को एक ट्रेड डिप्लॉय करने का, जो कि रहेगा कॉल रेशियो, जो कि मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का, बेसिकली ट्यूसडे को एक्सपायर होता है, तो उसका अगले ट्यूसडे का एक्सपायरी वाला ट्रेड डालूंगा वहाँ पे।
कॉल रेशियो हमने बैक टेस्ट करके भी देखे थे, उसका रिजल्ट भी सही था। तो यहाँ पे बायो के लिए कॉल रेशियो यहाँ पे हम करेंगे आगे से। और मार्केट का अभी अगर देख रहे हो कि सेंटीमेंट तो बुलिश हो चुका है, तो यहाँ पे अगर किसी को इन्वेस्टिंग करना है तो ये काफ़ी अच्छा मौका है कि आप इन्वेस्टिंग यहाँ पे कर सकते हो अभी। तो आप इसमें ईटीएफ खरीद सकते हो या फिर इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हो। क्योंकि बाकी कोई भी चीज़ में लगाना वो थोड़ा रिस्की होता है। पर इंडेक्स फंड आपको इंडेक्स फंड में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। बेसिकली बहुत मतलब लॉन्ग टाइम है और सही चलता है। तो ये मतलब अभी ये निफ्टी जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे वीकली चार्ट में लास्ट जो हाई था ये 2024 का सितंबर का था। तो उसके बाद से मार्केट अभी तक उस हाई के ऊपर नहीं है। तो मतलब यहाँ पे 1.5 ईयर हो गया है, मार्केट इसी रेंज में है। तो यहाँ पे हो क्या सकता है कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाएगा ना, एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलेगा जब ऊपर जाएगा। जो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो कि कितना अच्छा खासा 19,000 से 26,000 तक उस लेवल तक चला गया था, या फिर उससे भी नीचे से गया था। इस हाइक को मान सकते हो यहाँ पे, यहाँ से गया था। यहाँ पे जैसे 2022 में 2021 में यहाँ पे जैसे कि हाई लगाया था, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, वो हाई को यहाँ पे क्रॉस कर रहा था, जो कि लगभग 1 साल बाद। तो 1 साल यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे 2022 का भी यहाँ पे कंसोलिडेशन में ही मान सकते हो। तो वहाँ पे लगभग 1.5 ईयर कंसोलिडेट किया। फिर उसके बाद मार्केट में एक रैली आया, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो हाई था उसको क्रॉस करके 2023 और 2024 का मतलब अक्टूबर तक काफ़ी बड़ा रैली देखने को मिला था। तो अभी लग रहा है इस रीजन में भी सेम टाइप का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे भी सिमिलर हुआ है, 1.5 ईयर के आसपास हो गया, मार्केट कंसोलिडेट किया है। यहाँ पे अगर अपसाइड का एक मूव आता है तो ये लगभग काफ़ी बड़ा मूव आएगा। ये अगर आप देखोगे ना, ये यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज देखोगे यहाँ से यहाँ तक का, जो कि काफ़ी अच्छा परसेंटेज होगा। यहाँ पे देख लेते हैं स्केल से, ये लेवल से कहाँ ये हो नहीं रहा है। हाँ भी हुआ है इस लेवल तक, जो कि 39% था वो, 39% का मूव था, जो कि काफ़ी बड़ी मूव थी। तो यहाँ पे भी आप मान सकते हो कि अगर मार्केट यहाँ से अगर ये हाई को क्रॉस करेगा ना, तो यहाँ से लगभग 15 से 20% तो आराम से ऊपर की साइड जाएगा। तो यहाँ से 15 या 20% अगर आप मानोगे, मतलब बेसिकली अगले 1-2 साल में जाएगा बस। तो वो इमीडिएट नहीं होगा, क्योंकि 15-20% निफ्टी के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। तो अगर यहाँ पे देखोगे 20% कहाँ पे बन रही है, 31,000 समथिंग। तो अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो उसके बाद ये जो ट्रेंड बनेगा ना, ये अप ट्रेंड बनेगी। तो ये अप ट्रेंड में जब जाते रहेगी तो इस लेवल तक आप देख सकते हो कि फिर उसके बाद फिर से वहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड आएगी। तो जैसे कि आप निफ्टी का पैटर्न हिस्टोरिकली देख पाओगे ना, एक बार मतलब बुल रन चलता है, ऊपर चलती है मार्केट, एक एक साल या 1.5 साल के लिए ऊपर जाता है, फिर उसके बाद फिर से रुक जाता है वहाँ पे 1-2 साल, फिर उसके बाद फिर से ऊपर जाता है। तो ऐसा ही चलता रहता है मार्केट का मूवमेंट। तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग प्ले करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था मार्केट लास्ट 1.5 ईयर से, तो किसी ने अगर ये इस जगह पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा, जैसे कि मैंने ही शुरू किया था। मेरा अगर आप लोग देखोगे ना इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड पे जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट गई थी, फर्स्ट एसआईपी, वो जो मार्केट उस टाइम पीक में थी एकदम, वहाँ पे मैंने डाला था फर्स्ट एसआईपी, स्टार्ट किया था। तो ये वाला आपको दिखाता हूँ, ये मोतीलाल ओसवाल का, जो अभी भी नेगेटिव में है। पर मतलब इसको मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया था। ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग डेट है 24 अक्टूबर का है, और यहाँ पे अगर देखोगे ना, ये जो 23 सितंबर फिर अक्टूबर हुआ है। तो लगभग इसी जगह से मैंने वो स्टार्ट किया था एसआईपी। फिर ये पूरा रीजन में मैंने इन्वेस्ट करते गया। पर अभी भी मार्केट निफ्टी उसके ऊपर है, लेकिन मिड मिड कैप अभी तक उसके ऊपर नहीं है, इसलिए उसमें अभी तक मेरा लॉस दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे ना, मिड कैप 150 का इंडेक्स, नहीं, मिड कैप 150 का इंडेक्स ऊपर है, पर पता नहीं वो लोग जिसमें इन्वेस्ट करते हैं वो तो मेरे को लॉस दिखा रहा है। ये पहला इन्वेस्टमेंट था, वो भी अभी तक लॉस में है। फिर उसके बीच में सब करते गए इन्वेस्टमेंट, इसका ओवरऑल अभी तक 4.8% लॉस में है। अभी इसमें मैं पिछले शायद 1-2 महीने से देना बंद कर दिया, इसमें पैसा देना। तो ये म्यूचुअल फंड अभी बेसिकली मैंने पॉज कर दिया, सबको ही पॉज कर दिया। ये डिविडेंड यील्ड वाला फंड ये काफ़ी अच्छा दिया है, 9% के आसपास इंक्रीज हुआ है। और ये एक लिक्विड फंड है जो मैंने मतलब 1-2 महीने पहले ही इसको शुरू किया है। तो ये सेफ साइड के लिए, क्योंकि ये मैं बेसिकली मेरे को मार्जिन चाहिए ना ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, तो उसके लिए मेरे लिक्विड फंड सही है। इसमें अगर मैं डालता हूँ तो 6% के आसपास ईयरली आ जाता है इसमें रिटर्न। और बाकी मेरा अगर उधर से 2% करके हर महीने बना पाऊंगा, तो मैंने साल का 24% बनेगा, और इधर से 6%, 30% वहाँ से हमारा बन जाएगा रिटर्न एक साल का, जो कि सेफ, ये जो रिटर्न है ये सेफली है, सेफ है, इसमें ये कभी नीचे नहीं जाता। तो इसलिए इसमें देख पा रहे हो इसमें 5 लाख के आसपास कुछ है।
तो बेसिकली मेरा जितना इन्वेस्टमेंट है उसका 50% लिक्विड फंड में ही है। बाकी सब कुछ बेसिकली में कुछ स्मॉल कैप, कुछ मिड कैप और कुछ लार्ज कैप में है। तो अगले महीने से मैं शायद यहाँ पे फिर से एसआईपी चालू करूँगा, जिसमें मैं बेसिकली ईटीएफ खरीदूँगा और म्यूचुअल फंड को नहीं देना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो आगे से मैं बेसिकली ईटीएफ को बाय करना प्रेफर करूँगा, जो कि अभी जॉब ज्वाइन किया हूँ तो यहाँ से लगा मतलब सैलरी आती रहेगी तो उसको मैं यहाँ पे डाल पाऊँगा, जो कि मैं ना ईटीएफ खरीदूँगा उससे। तो यहाँ पे अगर ये चार्ट को अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट में देख पा रहे हो कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास बेसिकली आ रहा है, और ये लेवल को अगर एक बार क्रॉस करेगा तो अप साइड का एक बड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म का प्लान करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि मार्केट अप साइड जा सकता है आने वाले टाइम में। और ट्रेडिंग के लिए कल के लिए प्लान क्या हो सकता है, ये हम देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट में। यहाँ पे अगर देख रहे हो ना, मार्केट अगर कल यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी देखते हैं क्या दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी देखिए अभी थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, 25,922 दिख रहा है। तो हो सकता है कि कल मार्केट थोड़ा सा साइड वाइज फिर से हो सकता है। पिछले 2-3 दिन से तो मार्केट साइड वाइज ही चल रहा है, कल भी लग रहा है ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी से दिखा रहा है, या फिर नीचे भी आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन देख के प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो बेसिकली ब्रॉडर जो ट्रेंड है वो बेसिकली अप ट्रेंड हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा। अगर इस लेवल पे मार्केट को मिलता है तो यहाँ पे हम पुट शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे, ऑब्वियसली उसमें डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर एक कोई भी कैंडल इस लो के नीचे क्लोज करता है तो वहाँ पे तुरंत हमको लॉस बुक करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी लॉस हो सकता है ना। तो ये है प्लान कल के लिए। देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो करूँगा ट्रेड, पर वही जॉब के साथ फुल टाइम ट्रेड, अगर ऑप्शन ट्रेड करना है ना तो आपको इंट्राडे करना है तो आपको फुल टाइम देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप उससे बेसिकली प्रॉफिट लेके जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंट्राडे के हर एक मूव का आपको देखना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ होता है इसमें। तो देखते हैं कैसा चलता है। अगर ट्रेडिंग तो मेरा लग रहा है जॉब की वजह से अच्छा नहीं चलेगा, अगले 1 साल तक मैं यहाँ पे जॉब करूँगा, फिर कैपिटल बिल्ड होगा, फिर उसके बाद मैं फुल टाइम ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो गाइस यही रहा आज का प्लान, आज का ट्रेड्स और अगले कल का प्लान। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।